नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको विजयादशमी की अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब आपको जरा पटना की तस्वीरें भी दिखाते हैं। लगातार इससे पहले भी हमने आपको देश के अलग अलग हिस्सों में विजयादशमी के पर्व की और जब रावण दहन हो रहा है तो उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा ये पटना की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहाँ पर रावण को अब जो है दहन किया जा रहा है। रावण दहन की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं और ये अपने आप में ख़ास है। और जिस तरीके से हालांकि इस बार क्योंकि बारिश हुई, राजस्थान में कई जगह पर बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश हुई, लेकिन ख़ास तौर पर देखा जाए कि रावण दहन को लेकर के जब तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये एक प्रतीकात्मक तौर पर ये तस्वीरें सामने आती हैं और इसका एक बड़ा संदेश छुपा है इसके पीछे कि आप जब देखेंगे कि असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है और इसीलिए ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है और इसलिए अधिकतर जो लोग हैं वो अपने बच्चों तक ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं क्या हमारी संस्कृति है और हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके मुताबिक क्या उसमें है। देखिए अब आप क्योंकि यह वो क्षण आ गया है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे और ये देखिए आप तीर चला करके रावण का जो वध है वो किया गया है और ये करके जो रावण हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनका वध किया जाता है और इसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एनडीटीवी पर ये पूरा विजयादशमी का जो पर्व है देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के कोने कोने से आपके सामने हम तस्वीरें लेकर के आए हैं जहां पर आप बड़े आसानी से देख पाएंगे कि कैसे पूरी तैयारियां की गई थी। और पहले क्योंकि रामलीला का मंचन होता है, रामलीला में किस तरीके से जो पात्र हैं वो जो रूपांतरण करते हैं, जो बताते हैं, पूरी कहानी को दिखाने की, दर्शाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में जब ये दशहरे का दिन आता है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के राजस्थान से भी अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विपिन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, ज़रा बताइए क्या अभी तक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और लगभग देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और विपिन का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सागर हमारे संवाददाता हैं करौली से, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। सागर, ज़रा बताइए करौली में क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है करौली जिला मुख्यालय पर 2 दशक के बाद एक बार रावण दहन देखने को मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो सभापति, प्रतिनिधि सभापति है और जिला प्रशासन के सहयोग से 2 दशक के बाद एक बार रावण दहन जो है देखने को मिलेगा। यह मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो रावण ये जो दहन होगा उसको यहाँ पर जो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो हाइड्रा जो मंगाया गया है इसको खड़ा किया जाएगा और उसको लेकर के काफी उत्साह यहाँ पर शहर के अंदर देखा जा रहा है। वहीं यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ क्योंकि चारों तरफ जो लाइटिंग की जो व्यवस्था यहाँ पर जो जिला प्रशासन ने की है वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किसी प्रकार की लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो यहाँ पर जो महिला और पुरुषों के लिए ए और बी ब्लॉक 2 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें महिलाएं अलग होंगी और पुरुषों को भी अलग से व्यवस्था की गई है। भाई ठीक सामने जो मंच में आपको दिखा दूं, जो मंच ये सामने यहाँ पर जिला प्रशासन के जो क्षेत्रीय विधायक, यहाँ पर डीएम, सभापति और आयुक्त वगैरह जो भी है जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। वहीं यहाँ पर जो सभापति प्रतिनिधि उनसे मैं बात करना चाहते हैं कि सर 2 दशक के बाद एक बार यहाँ रावण दहन देखने को मिलेगा, क्या काफी उत्साह यहाँ लोगों के बीच में देखा जा रहा है? हाँ, करौली की पब्लिक में बहुत उत्साह है। करीब 22 वर्ष बाद ये परंपरा जो दोबारा शुरू हुई है, आगे निरंतर इसको जारी रखें। किस तरीके का प्रोग्राम है और कौन कौन सी यहाँ झांकियां, सजीव झांकियां जो यहाँ पर लगाई गई है? कार्यक्रम अभी 7:30 बजे रावण दहन का कार्यक्रम है, बाकी राम दरबार की सजीव झांकी है, कई और भी कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम है। किस तरीके के लोगों के ठहरने की, बैठने की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है आपकी तरफ से? व्यवस्था में खासतौर पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था है, बाकी जो नॉर्मल व्यवस्था होती है वही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या? व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा यहाँ पुलिस प्रशासन की बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, शानदार व्यवस्था की गई है। देखिए, यह थे सभापति प्रतिनिधि जिनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम यहाँ पर इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के यहाँ चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर सूचना अधिकारी मनोज शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है और कई यहाँ पर जिला प्रशासन की जो डिप्टी कंट्रोलर वो भी यहाँ पर मौजूद है। वहीं
पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, 2 दशक के बाद एक बार शहर के अंदर यहाँ मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में रावण दहन देखने को मिलेगा। वहीं सजीव झांकियां रामलला की जो यहाँ पर झांकी भी बनाई गई है। वहीं यहाँ पर जो बाहुबली जो हनुमान है वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। काफी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा हाँ। दूं ये माथुर स्टेडियम का माहौल आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ पर, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। करीब 7 बजे, जैसे ही 7 बजेंगे तो यहाँ पर रावण दहन यहाँ देखने को मिलेगा। काफी यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी बल यहाँ काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर यह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, कहीं इस वक्त या इस दिन दशहरे जो विजयदशमी का जो दिन था, यहाँ पर ये जो ग्राउंड था पूरा सूना नजर आता था। लेकिन आज विजयदशमी पर काफी उत्साह भर यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी मैं सागर वापस लौटता हूं आपके पास, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे आप, लेकिन हमारे साथ हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता भी इस वक्त मौजूद हैं। उदयपुर से विपिन सोलंकी हमारे साथ हैं और साथ ही इरफान हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। मुदित भी हमारे साथ हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें मुदित से ले लेता हूं। मुदित, जरा थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि आखिर अलवर में क्या हो रहा है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन जरा इरफान से भी जानकारी लेते हैं। इरफान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इरफान, जरा बताइए अभी और क्या क्या चीजें अभी वहां पर दिखाई दे रही हैं, और क्या अभी झांकी निकलनी शुरू हो गई है? जी अभी बिल्कुल हम प्रतापगढ़ जिले के खेरोट कस्बे के अंदर मौजूद है। खेरोट में एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है कि यहाँ पर रावण का दहन न करके उसे गोलियों से किल किया जाएगा। कुछ ही देर बाद जो रावण बन रहा है, देख पा रहे हैं आप किस प्रकार, पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो रावण का पुतला बनाया गया है, सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर रावण का दहन न होकर यहाँ पर जो रावण है उसको गोलियों से छलनी किया जाएगा। बारी बारी से जो लाइसेंस जारी है, जो लाइसेंस जारी हथियार वाले हैं, वो अपने जो हथियार है उनको लेकर यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद बारी बारी से छलनी करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आई है कि जो पहला नंबर उसका आएगा कि जिसने इस पुतले का निर्माण किया है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति है, लंबे समय से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं पुतला, उनको वह गोली के जरिए पे करेगा। उसके बाद पहले नंबर पे उसका नंबर आएगा। गांव के ही एक हमारे पास साथ में मौजूद है मुकेश जी से जानेंगे। मुकेश जी, कब से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा करीब 400 वर्षों से चली आ रही है और हर साल दशहरे के माहौल में होता है। यहाँ पे चलिए करने का। और इरफान, ये जो आप सवाल किया, बड़ा वाजिब सा सवाल है कि भाई ये आखिर क्यों ऐसा होता है कि रावण को जलाने की बजाय उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। मैं वापस लौटूंगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ सागर भी हैं और हमारे साथ मुदित भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जरा मुदित का भी रुख कर लेते हैं, और साथ ही विपिन सोलंकी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुदित, थोड़ा सा बताइए अभी कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आप, और झांकी निकलना शुरू हुई या रावण दहन को लेकर के अभी कितना और समय है? बिल्कुल, हम अभी फिलहाल यहाँ मौजूद है, अलवर के दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान पर आप देख सकते हैं कि लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 7 बजे का यहाँ रावण का पुतले का जो दहन होना है उसका कार्यक्रम तय किया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच यहाँ पर बना हुआ है, और इस मंच के साथ ही जो मुख्य अतिथि के तौर पर आना है यहाँ पर जो केंद्रीय हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ की लीला है वो अभी फिलहाल चलते हुए शहर के बाजारों को होते हुए यहाँ आने वाली है। और उसके बाद ही यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे लोग और जो गेस्ट लोग हैं वो यहाँ आकर शुरू हो चुके हैं। ये वो रावण के 3 पुतले हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और यहाँ कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का आयोजन रहता है। भारत की सेवा पथ पर अच्छा रहता है। शुभेच्छा मनाएगा। आज पूरे विचारों का भी करना होगा। श्री राम का स्मरण रावण से करना होगा। कहता ये हर बार दशहरा, कहता ये हर बार दशहरा, पूजन को दुत्कार दशहरा, जो भी मर्यादा भागेगा उसका। यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं और लोग भी यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और करीब 7 बजे मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले का यहाँ दहन होगा। और उसके साथ ही बात की जाए तो जो रथ यात्रा है वो भी पूरे शहर के बाजारों से होते हुए अभी यहाँ पहुंचेगी। और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होना है। और जो लोगों का आने का सिलसिला है वो भी यहाँ लगातार
देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी समय भी है, तब तक मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा विपिन सोलंकी भी उदयपुर से हमारे साथ हैं। विपिन, जरा बताइए अभी कहाँ पर इस वक्त हैं आप, और अभी कितना समय और लगना है रावण दहन को लेकर? दहन का जो कार्यक्रम है वो गांधी ग्राउंड शहर के बीच पे वहां पर हो रहा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि दर्शक जो है, देखने वाले लोग हैं, लगातार आने का सिलसिला जो है उनका शुरू हो चुका है। और बाहर जो है, इस ग्राउंड के बाहर पुलिस कर्मी तैनात है। और हमारे साथ संयोजक से बात करेंगे, जो यात्रा निकलने वाली थी, विजय यात्रा, कहाँ तक पहुंची है, इसके बाद क्या कार्यक्रम? यात्रा हमारे मंदिर में भगवान राम, जिनको विजय तिलक करके हमारे गुरुजी रवाना करते हैं, वो पूरे शहर भ्रमण करके 15-20 मिनट में यहाँ पहुंचने वाली। उसके बीच वो ग्राउंड का भ्रमण करती है, पब्लिक के बीच में जाती है। उसके बाद यहाँ के उनके स्वागत होता है। उसके बाद जो हमारे अतिथि होते हैं उनका स्वागत, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद हनुमान जी लंका दहन करेंगे। उसके बाद एक एक करके कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतलों का दहन होगा। बिल्कुल, जिस लंका की बात की जा रही है वो 100 फीट लंबी लंका है, जिसका पूरा गोल्डन कलर आप देख सकते हैं। वहां पर जो हनुमान जी जो है इसको दहन करेंगे। दहन करने के समय इसमें से अलग अलग जो स्पार्क्स है, वो लाइट्स है, पटाखे हैं, वो जलेंगे। उसके बाद में जो सामने 3 पुतले, 70 फीट का रावण है और 60 फीट के मेघनाथ और 60 फीट का कुंभकर्ण है, तो उसके बाद में इनका दहन किया जाएगा। और बीच में जो जगह है वहां पर आतिशबाजी होगी, जिसको कहीं को किसी को भी जाने की अंदर अनुमति नहीं है। वहां पर पूरी आतिशबाजी, पूरी तैयारी कर दी गई है। लंका दहन से पहले जैसे ही विजय रथ प्रवेश करेगा इस गांधी ग्राउंड में विजय रथ प्रवेश करते ही जैसे ही कुछ अंधेरा होगा और लाइट्स जो है चालू होगी, और उसके साथ में जो है, जो आतिशबाजी है, इस बार कुछ नया रूप दिया गया आतिशबाजी को, कलरफुल आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और लगातार जो दर्शक है, यहाँ बताया जाता है कि 50,000 समथिंग जो दावा है, 50,000 समथिंग जो दर्शक है यहाँ पर पहुंचते हैं। बाहर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, बाहर भी खड़े रहते हैं। तो विजय रथ के बाद में जो प्रक्रिया है रावण दहन की, वो यहाँ पर शुरू होगी। जी, और इसी का इंतजार क्योंकि लोग कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, पटना की तस्वीरें आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर अब रावण दहन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ज़रा सागर के पास वापस से चलता हूँ, ज़रा करौली लिए चलते हैं आपको। सागर, वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, और अभी क्योंकि नगर भ्रमण पर जो यात्रा है वो निकली हुई है, उसके बाद जब मैदान में पहुँचेंगी तो उसके बाद उनका स्वागत होगा, फिर वहाँ से रावण दहन का कार्यक्रम आगे किया जाएगा। सागर, जरा बताइए और क्या अभी इस पर जानकारी और कुछ खासियत, कैसे प्रतापगढ़ में देखिए इरफान बता रहे थे कि वहाँ रावण को जो है वो जलाया नहीं जाता बल्कि उसको गोली मारी जाती है, मतलब उसको गोली से दागा जाता है। तो ये एक अलग अनूठी प्रथा है वहाँ पर जो सालों साल से चली आ रही है। करौली में भी कुछ खास या कुछ अलग ऐसा? वर्ष लगातार यह रावण दहन का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन कुछ विवादों के कारण यहाँ पर यह बंद हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से एक बार जिला प्रशासन और नगर परिषद सभापति के सहयोग से इस रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ मैं तस्वीरें आपको मैं बता दूं, ये देखिए, अब 51 फीट का जो रावण, ये तस्वीरों में आपको दिखा दूं, क्योंकि ये 2 दशक के बाद यहाँ देखने को मिलेगा। काफी उत्साह यहाँ शहर के अंदर, जो शहरवासी हैं यहाँ काफी उनको। अच्छा सागर, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है क्रेन के जरिए कुछ किया जा रहा है रावण के लिए, क्या अभी हो रहा है? देखिए, मैं बता दूं, क्योंकि अभी क्योंकि यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश का मौसम था, उसके बाद इसको थोड़े समय में देरी हुई, समय देरी के बाद लेकिन यहाँ पर क्रेन के माध्यम से इसको खड़ा किया गया है। 51 फीट का जो रावण है, यहाँ 7 बजे यहाँ पर रावण दहन यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं मैं देखो तस्वीर में आपको बता दूं, चारों तरफ यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी यहाँ पर काफी यहाँ उत्साहित यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। वहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह सजीव झांकियां, यहाँ कई प्रकार की सजीव झांकियां यहाँ देखने को मिलेंगी। मनोरंजन के साधन जो है बच्चों को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाएं, अगर बात करें महिला और पुरुषों की व्यवस्था के लिए, यहाँ पर 2 ब्लॉक सामने मैं आपको बताऊं तस्वीरों में, ये 2 ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ए ब्लॉक में यहाँ पर जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, आसूचना अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सर किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था पुलिस प्रशासन की गई है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार
170 से एवं अपने पुलिस अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण लगाए गए हैं। साथ साथ ही छोटी मोटी वारदातों से बचाव के लिए सिविल पुलिस भी काफी संख्या में लगाई गई है। महिला ब्लॉक में महिला पुलिसकर्मी एवं पुरुष ब्लॉक में पुलिसकर्मी रखे गए हैं। साथ साथ ही हमारे यहाँ पर फायर ब्रिगेड का वो भी रखा गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। और पूरी कोशिश करेंगे कि अब की बार जब 15 से 20 साल बाद अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो बहुत बेहतरीन हो और आगे भी ये जारी रहे। बहुत काफी खुशी का माहौल है, हमें भी एक अच्छा मौका मिल रहा है सीखने के लिए और जानने के लिए, और इससे बेहतर और आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं। देखिए, यह थे आज सूचना अधिकारी। इनका कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात किए गए हैं। सिविल में भी यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं क्योंकि एक बार खोई हुई जो परंपरा है, जो 20 साल के बाद यहाँ देखने को मिलेगी, काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अब ये यहाँ पर जिस तरीके से जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद इसको यहाँ थोड़ी सी समस्या यहाँ देखने को मिली, चारों तरफ इसको ढक भी दिया, लेकिन अब क्रेन के माध्यम से इस रावण का जो पुतला है वो आपके सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ा किया गया है। इंतजार करते यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इंतजार करते यहाँ पर बच्चे, महिला और पुरुष काफी बिल्कुल, अभी इंतजार भी कर रहे इंतजार हैं। है। लोग अभी से आना शुरू हो चुके हैं और समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और साथ ही अब जरा अलवर का रुख कर लेते हैं। मुद्दत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मुद्दत का जरा रुख कर लेते हैं। मुद्दत, जरा बताइए अभी और वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं? हालांकि बड़ा सीनिक व्यू नजर आ रहा है, सामने 3 रावण है, पीछे पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, तो ये बड़ा सुंदर सा तस्वीर भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम मौजूद है अलवर का दशहरा मैदान है ये, और दशहरा मैदान के आप यही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरा नजारा है उसमें साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच और ये अलवर का दशहरा मैदान है जहाँ पर पूरा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और अभी ये जहाँ हम मौजूद है ये मंच है, इस मंच पे अभी लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ अतिथि लोग यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। अब हम उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि किस तरह का आयोजन रहता है और किस तरह के कार्यक्रम को लेकर के वो चर्चाएं मानते हैं, शहर का किस तरह का कार्यक्रम रहता है। सर, किस तरह का आयोजन रहता है? आप यहाँ आए हैं अभी और कार्यक्रम होना है। नहीं, ये सर रावण महोत्सव बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छे ढंग से धूमधाम से मनाया जाता है। हम पहली बार इसको देखने के लिए आए, बहुत ही अच्छा आनंद लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोगों का क्राउड भी यहाँ देखकर मिलता है। हाँ, लोगों को क्राउड मिल रहा है, लोगों को बड़ा उत्साह है। सर, आप जी, यहाँ लगातार मैं 30-35 साल से आ रहा हूँ और इस बार बरसात के कारण थोड़ी दिक्कत आई थी और रावण को बरसात से बचाने के लिए तिरपाल वगैरह लगाने पड़े, लेकिन इसको क्रेन के माध्यम से कल खड़ा किया गया। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कितना उत्साह नजर आएगा और एकदम भीड़ नजर आएगी। और अलवर में अलग तरह से एक रावण जलाया जाता है जिसमें लोगों में उत्साह, एक ही जगह जलाया जाता है पूरे शहर में, एक ही जगह, पूरे जिले तक के आसपास के गांवों से लोग आते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं लोग जो है वो आने का, लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। लोग लगातार अपने अपने यहाँ जगह पर पहुंचने के लिए, उस कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और कार्यक्रम के साथ ही मैं बताना चाहूंगा ये पूरा जो पंडाल है इसको अभी खाली रखा गया है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद है। और जो व्यवस्था है उनके साथ ही ये माना जाता है कि यहाँ पर जो जिले का प्रमुख जो कार्यक्रम है उस पर आज यहाँ भीड़ जो आनी है उसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां है। और जो यहाँ पर लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत है कि किस तरह जो भी कार्यक्रम हो लोगों को अच्छे से अच्छे यहाँ पर उनको व्यवस्था है। सर, किस तरह का आयोजन होता है? सर, ये क्या माहौल लग रहा है? सर, ये माहौल अभी शुरू हुआ है बनना और आप देखेंगे करीब 60 से 70 हजार आदमी इस मैदान को चारों तरफ से घेर लेंगे। कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं होगा। दुनिया में इतना, पब्लिक में इतना उत्साह होता है कि आप सोच भी नहीं सकते इस दशहरे के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है हमारा एरिया। और इसमें हमारा जो प्रयास है वो यही रहता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ आकर के देखें, उनके बच्चे देखें, सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से करते हैं। बच्चों का उत्साह सबसे रहता है, इसलिए माँ बाप साथ आते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे, आप 15 मिनट में देखेंगे कि क्या माहौल बन जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा वो तमाम वो रास्ते हैं जो यहाँ पर अभी पुलिस ने व्यवस्थाएं की हुई है और साथ ही यहाँ मेले जैसा माहौल पूरी तरह से नजर आ रहा है। और जो व्यवस्था है उन्हीं के तहत यहाँ जांच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ अधिकारी तैनात है। नीचे से जो मंच पर आने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर सुरक्षा के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सर, किस तरह की यहाँ व्यवस्था रखी है मंच पर? सर, यहाँ मंच पर किस तरह की व्यवस्था रखी है, किस तरह जो लिस्ट बनाई गई है, क्या लोगों को दिया जा रहा है और कितनी कैटेगरी में यहाँ सुरक्षा रखी है? जो यहाँ सेक्टर वाइज अधिकारी डेप्यूट किए गए हैं वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और मंच के लिए
की पर्याप्त इनसे जो आयोजक हैं इनसे समन्वय स्थापित करके और इनके द्वारा लिस्ट दी गई है और उसी के अनुसार समुचित व्यवस्था की जाएगी। तो बिल्कुल यह तमाम ठीक है सुरक्षा की बात की जाए, मुदत, सुरक्षा व्यवस्थाओं को यहाँ लेकर के पूरी भी व्यवस्थाएं भी की लगातार गई हैं क्योंकि यहाँ जितनी बड़ी प्रशासन संख्या में लोगों का आने का यहाँ पर कार्यक्रम होगा तो उसके लिए बाकायदा सुरक्षा के भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। लगातार तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं। इससे पहले हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई हैं, हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे विजयदशमी के मौके पर वो पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये आप देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर में पहुंच करके विजयदशमी पर जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है प्रभु श्री राम की और क्योंकि रावण दहन का आज कार्यक्रम है और इसको लेकर के उससे पहले मुख्यमंत्री जो हैं इस वक्त पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रा आपको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भी हम लगातार क्योंकि तस्वीरें दिखा ही रहे हैं आप क्योंकि अलवर से करौली से अलग अलग जगहों से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप घर पर हैं अभी देखना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको एक ही चैनल पर यानी कि आपके अपने पसंदीदा चैनल पर ही आपको सभी अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पाएंगे। और अब ज़रा आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ इरफान भी लगातार बने हुए हैं, प्रतापगढ़ में हैं। प्रतापगढ़ की एक जो व्यवस्था है वहाँ पर एक जो पुरानी परंपरा है ज़रा उसके बारे में ज़रा जानते हैं। इरफान ज़रा बताइए आप प्रतापगढ़ की जो पुरानी जो इतिहास है जो परंपरा वहाँ पर चली आ रही है कई सालों से कि वहाँ पर रावण का दहन नहीं होता है बल्कि गोलियों से दागा जाता है, क्या उसके पीछे की कहानी है? एक बार पुनः हम अपने पीठाधीश्वर के प्रति बहुत बहुत उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रामेश्वरम की आपका आशीर्वाद इरफान मुझे सुन पा रहे हैं आप? हम सबको प्राप्त हुआ। शर्त सिर्फ यही है। इरफान बताइए क्योंकि जो जिस परंपरा के बारे में आप बता रहे थे उस परंपरा के बारे में बताइए। बनेगा मैं देखता हूँ नाथा जी और उनके साथी मंच पर आ गए। गांव के लोग हैं, यहाँ पर जो फसल होती है लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन सोलंकी उदयपुर से हैं। उदयपुर में इस वक्त और क्या हो रहा है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। विपिन जरा बताइए अभी इस वक्त क्या चल रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूरज ढल रहा है तो अब लोगों को भी इंतजार है कि अब रावण दहन होगा। अब शुरू कीजिए। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से हुए कलाकार आपके समय। जी बिल्कुल, यहाँ उदयपुर में जो विजय रथ यात्रा है उसका ही सब पूरी तरह से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जो दर्शक है वो देखने वाले सारे दर्शक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कलाकार भी जो है क्योंकि विजय रथ आने के समय में कलाकार जो है अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जिस तरह से ये पूरा सर्कल है इसका पूरे ग्राउंड का अंदर ही इस ग्राउंड में भी यहाँ पर विजय रथ जो है वो पूरा राउंड करेगा। राउंड करने के बाद में होगी क्या तैयारियां है, किस तरह से रथ यात्रा जो विजय रथ है वो कब कहाँ तक पहुंचा है और क्या स्पेशल रहेगा? अभी उदयपुर में हाथीपुर के नजदीक रथ यात्रा पहुंच चुकी है। धीरे धीरे कुछ देर में यहाँ पर आएगा, उसके बाद इसका भव्य स्वागत कर करके अपनी प्रेजेंटेशन देगा उस रथ। इस बार स्पेशल क्या कौन कलाकार कौन कौन से आ रहे हैं क्योंकि वेशभूषा बदल के भी कलाकार आते हैं, किस तरह से रहेगा? वो तो आने दीजिए, देखने के बाद पता पड़ता है, पहले बताएंगे तो अच्छा नहीं रहता। तो झांकियों के बारे में कुछ बता पाएंगे भैया? झांकियां किस प्रकार की रहेगी इस बार? झांकियां इस बार बहुत से समाजों की है। एक विप्र समाज की 2 झांकी है, एक मेवाड़ ब्राह्मण समाज की, पालीवाल ब्राह्मण समाज की, उसकी 2-3 झांकियां हैं। सब्जेक्ट क्या है झांकियों का? भगवान राम। आज एक और चीज बहुत बड़ी है, महात्मा गांधी की जयंती है, उससे संबंधित भी हमने झांकी बोली थी कि वो भी दे सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा जो संगठनों ने झांकी दी भगवान राम से रिलेटेड और देश ऑपरेशन सिंदूर उसके रिलेटेड भी आज कुछ झांकियां हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद में जो इस बार नयापन क्या लगेगा? जैसे लंका दहन देखेंगे भगवान शिव जी यहाँ हैं, जो हनुमान जो तीनों पुतले हैं, तीनों पुतलों को अगर आप देखोगे तो इन्होंने रेनकोट पहन रखे हैं, पूरा लेमिनेशन कर रखा है इसको, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का प्रकोप 2-3 दिन तक चल ही रहा था और बहुत जगह पुतले भी भीग गए, इस बार पूरे पुतलों को लेमिनेशन करा गया। रावण के ऊपर आतिशी नजारे हैं, ग्राउंड के अंदर आप देखेंगे बहुत से आतिशी नजारे हैं, डिजिटल आतिशी नजारे हैं। कुछ जो प्रस्तुति दी गई है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक की तरफ से दी गई है। एक अभी आप देखोगे योगा पे डांस, राजस्थान पुलिस के एक ट्रेनर हैं जो योगा भी सिखाते हैं, उनके बच्चों द्वारा आज एक बहुत बढ़िया डांस की प्रस्तुति है। झांकियों में भी अगर आप देखोगे तो नई नई
उच्चार करे गए जिससे पब्लिक को लगे भगवान राम की जो चीजें हमको सीखने की उससे सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो तमाम जो चीजें हैं, विशेष सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं कार्यक्रम, बिल्कुल। सांस्कृतिक और ये अलग अलग जगहों से इसलिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सभी लोगों को इंतजार भी है उस पल का कि जब रावण दहन होगा। और ये दरअसल ये प्रतीकात्मक संकेत के रूप में जो दहन किया जाता है उसका बहुत मायने हैं और इसलिए हर कोई परिवार के शख्स चाहते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ी इन सब तस्वीरों को देखें। ये जो कार्यक्रम होते हैं जो हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं उनके बारे में उनको कम से कम ज़रूर बताया जा सके। तो ये हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े, इरफान, मुदत, सागर और विपिन, बहुत शुक्रिया